Bismillahirrahmanirrahim. In the previous lecture, we have discussed the definition of isothermal processes. In this lecture, we will start our lecture with the examples of isothermal processes, which include melting, evaporation, refrigerator, working, and melting of ice along with heat pump. मेल्टिंग ऑफ आइस के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि इस पर ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आता है। मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर जो भी हम देते हैं, हीट हम जो भी ऐड करते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस में, लाइक अगर हम फ्रिज से बाहर निकाल के रख देते हैं उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब जो बाहर का टेम्परेचर है वो चेंज है और आइस का अपना टेम्परेचर जो है वो चेंज है। तो जो हीट उसके अंदर ऐड हो रही है, मतलब हाई से लो मूव करती है ना, तो हाई टेम्परेचर फ़र्ज़ करें हमारे इन्वायरमेंट का 27 है और आइस का तो ज़ीरो है। आइस का टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है, तो जब हम आइस को उठा के बाहर रखेंगे वो रूम टेम्परेचर पे आएगी तो हीट जो है वो हाई से लो पे ट्रांसफ़र होगी। तो जब हाई से लो में जाएगी, लाइक अगर वो आइस में हीट एंटर होती है तो वो हीट जो है वो क्या काम करेगी, वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ नहीं करेगी बल्कि वो जाके उसके लैटिस बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी और लैटिस बॉन्ड्स को ब्रेक करने से क्या होगा कि आइस जो है वो मेल्ट करना शुरू कर देगी। तो टेम्परेचर का जो ताल्लुक होता है वो काइनेटिक एनर्जी से होता है। अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो इसमें आपने क्या बात याद रखनी है कि जो टेम्परेचर है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है और जो हीट हम देते हैं वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती नहीं है बल्कि वो लैटिस बॉन्ड्स को ब्रेक करती है। इसलिए मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। ठीक है, इसी तरह हीट पंप की अगर हम बात करें तो हीट पंप की जो टेम्परेचर है वो भी सेम रहता है। अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक वर्क करता है। जब वो टेम्परेचर अटेन हो जाता है तो वो उसको मेनटेन रखता है और रेफ्रिजरेटर जो है वो ऑटोमेटिकली उसका जो प्रोसेस होता है वो रुक जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का जो स्पेसिफिक टेम्परेचर जब वो अटेन कर लेता है तो उसके बाद वो रुक जाता है और फिर जब उसका टेम्परेचर दोबारा लो होना शुरू होता है तो वो दोबारा मेंटेन करने के लिए ऑन हो जाता है, मतलब कि आइसोथर्मल होता है। और उसके अलावा मेल्टिंग की भी हमने बात कर ली और एवापोरेशन भी सेम प्रोसेस है। एवापोरेशन भी आइसोथर्मल प्रोसेस है क्योंकि एवापोरेशन में भी टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है मॉलिक्यूल्स का जो अंदर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम एग्जांपल देखें कि टेम्परेचर जब भी हम राइज़ कर रहे हैं तो प्रेशर में चेंज आ रहा है और वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं करें या टेम्परेचर सेम रहेगा, हम वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे या प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे लेकिन टेम्परेचर जो है वो हमेशा सेम रहेगा। थैंक यू।